श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 18 दिसंबर का दिन बहुत विशेष है क्योंकि बुधवार का दिन है, साथ में संकष्टी चतुर्थी के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा उपाय जिसे सिर्फ और सिर्फ बुधवार की संकष्टी चतुर्थी की विशेष तिथि में करके आपको कई प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे, वह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। उससे पहले आज मतलब 17 दिसंबर की श्री शिव महापुराण कथा जो कि मेरठ में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, जिसमें से 7 जानकारियां हमने आपको पहले ही वीडियो बनाकर बता दी है। बची हुई जानकारी और 18 दिसंबर का विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में करके बताने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान आपके हाथ का एक लोटा देखकर, आपके हाथ के एक कलश का जल देखकर, आपका चेहरा देखकर, आपका स्वरूप देखकर समझ जाते हैं कि तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है। आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। जसवीर कौर जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, 2008 में शादी हुई, 2010 में बच्चा हुआ, बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ, वह 4 महीने के बाद मर गया। दूसरा बच्चा मुझे 2012 में हुआ, वह बड़े ऑपरेशन से हुआ और वह डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही मर गया। इसके बाद तीसरा बच्चा 2015 में हुआ, वह भी बड़े ऑपरेशन से हुआ और वह भी डिलीवरी के तुरंत बाद मर गया। 3 बच्चे डिलीवरी के बाद तुरंत मर जाने के कारण डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए थे और तीनों बच्चों के फेफड़ों में पानी भर गया था। पर भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए आपकी कथा सुनना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, के साथ ही भोलेनाथ के मंदिर में जाकर साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। मैंने रेवाड़ी की कथा पंडाल में गर्भवती होने के बाद ही सुनी। इसके बाद 16 साल के बाद मेरे यहाँ सोमवार के दिन बेटे ने जन्म लिया, जिसके जन्म के समय डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा बीमार है, पर बच्चा अब पूरी तरीके से ठीक है। शिव ने ही दिया है, इसलिए इसका नाम हमने शिवाय रखा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नायक और नालायक, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ता है और नालायक हमेशा अपनों से लड़ता है। जो सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद सनातनी का ही विरोध करे, वह नालायक कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज सभी से हम कहना चाहेंगे, माँ जैसा प्यार और पिता जैसा लाड़ दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी की शिव महापुराण कथा में किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि सभी भगवान ने भारत में ही क्यों प्रकट हुए हैं, भारत में ही क्यों जन्म लिया है, किसी दूसरे देश में किसी ने क्यों जन्म नहीं लिया। इस पर गुरुजी ने कहा, विदेश में लोग दिमाग से प्रेम करते हैं, पर भारत में लोग दिल से प्रेम करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। पूनम बंसल जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं, एक बेटी है। दोनों बेटे करवा चौथ में जल गए और जल इतने गए थे कि उनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए थे। इतनी स्थिति खराब थी कि 1 साल तक वे स्कूल भी नहीं गए। डॉक्टरों ने दिखाया, लंबा इलाज चला, इसके बाद घाव तो ठीक हो गए, पर शरीर से निशान नहीं गए। आपकी कथा सुनना शुरू किया, भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। जल को घर पे लाके बच्चों को उसका आचमन करा देती और आपके बताए अनुसार 21 आम के पत्ते वाला उपाय किया, जो कि आग से जले व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसकी पुनः पुरानी त्वचा लाने के लिए। वह मैंने उपाय किया। बाबा की कृपा से 80% लाभ हो गया है, चमड़ी अपने कलर पे आ गई है। 20% बाबा की कृपा से और लाभ हो जाएगा। उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और इसका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि बाबा की कृपा से हम इस कथा के जजमान बने हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। सरला देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, 2022 से कथा सुन रही हूँ। मैनपुरी की कथा मैंने पंडाल में सुनी। मैं गरीब घर से हूँ। पति की तबीयत खराब हुई। पति को कई प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया। 20 से 22 साल हो गए थे किराए के मकान में रहते रहते। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल को प्राप्त करके लाके पति को दे देती और बाबा ने ऐसा चमत्कार किया है कि मकान भी दिला दिया है, पति भी ठीक हो रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। पूनम शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे के शरीर में अचानक से सूजन आ गई। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको थायराइड हो गया है। थायराइड बताने के बाद डॉक्टर के बताए अनुसार हमने इलाज कराना शुरू किया। बहुत दिनों तक गोली खाई, पर बेटे को लाभ नहीं हुआ। इसके बाद इसकी फिर से जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर में सूजन की वजह किडनी खराब होना है। इस बच्चे की दोनों किडनी खराब हो गई है। इसके बाद हमने इसका इलाज कराना शुरू किया, पर इसके साथ ही हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन बेटे को करा देते। इसके बाद हापुड़ की शिवपुराण कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। बेटे को गोदी में लेकर गए क्योंकि वह चल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद कथा के बाद पता नहीं ऐसा चमत्कार हुआ, बाबा की कृपा से मेरे बच्चे की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो दीपक की बाती का निर्माण करता है अर्थात रुई से बाती बनाता है, उसे दीपक को भगवान के सामने जब हम प्रज्वलित करते हैं तो उस व्यक्ति को जिसने बाती बनाया है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको अपने हाथों से बाती अवश्य बनाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। बरखा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा 10 साल का बेटा है जिसकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर के पास गए, जांचें हुई तो पता चला कि उसके शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर हम उसे दूसरे बड़े अस्पताल में लेकर गए, वहाँ पर जांचें हुई तो पता चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है। हमने हॉस्पिटल का इलाज कराना शुरू किया। हॉस्पिटल में जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा वैसा वैसा करना शुरू किया। साथ ही साथ हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन भी बच्चे को कराना शुरू किया। बेटे की फिर से जांच हुई, कैंसर नहीं निकला। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे आपको कल मतलब 18 दिसंबर को संकष्टी चतुर्थी की विशेष तिथि के अवसर पर बुधवार के दिन करना है। यह उपाय आप किसी भी महीने की संकष्टी चतुर्थी में कर सकते हैं और 18 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी है, बुधवार का दिन है। गणेश भगवान से संबंधित उपाय है जिसे आपको सुबह, दोपहर या शाम आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है, कुंदुक एक ऐस की आकृति का शस्त्र होता है जिसे आपने गणेश भगवान के हाथों में देखा होगा। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशा करता है, गलत आदतों में व्यस्त रहता है या फिर घर में अपशब्दों का उपयोग करता है जिसके कारण घर में माहौल बिगड़ जाता है, घर में क्लेश होता है, किसी की बात नहीं सुनता है, अपने मन की करता है, तो उसके लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको 7 दूर्वा लेनी है और 7 दूर्वा के पीछे आपको लाल चंदन लगा देना है। मतलब जहाँ से आप दूर्वा तोड़ते हैं उस भाग पे आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद गणेश जी को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह 7 दूर्वा आपको गणेश भगवान को अर्पित करना है। गणेश भगवान को अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जब आप गणेश भगवान को 7 दूर्वा अर्पित कर देंगे, इसके बाद आपको गणेश भगवान का एक नाम का स्मरण करना है जो कि चंद्र गणेश है। मतलब अर्पित करने के बाद चंद्र गणेश का नाम लेते हुए आपको उन 7 दूर्वा में से एक दूर्वा को औषधि रूप में वापस प्राप्त कर लेना है। एक बात का ध्यान रखें कि अर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और प्राप्त करते समय आपको चंद्र गणेश का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को उसे आपको खिला देना है। अगर खा ले तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे पीस कर भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा उसकी चित्तवृत्ति स्थिर होती है और वह स्वयं नशे से दूर होना शुरू हो जाता है, उसे नशे से घृणा होना शुरू हो जाती है। यह उपाय आप सिर्फ एक बार भी करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर्याप्त है, बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।